हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। क्विक एंड हेल्दी, बहुत ही टेस्टी अगर आपको बनाने हैं पुलाव, वो भी पनीर वाले, तो उसकी रेसिपी कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे 2 हरी मिर्ची, और 2 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है। इस तरह से मिर्ची जो है काट लेंगे। और आज फ्रेंड्स हमारी किचन में मची हुई है धमाल, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं हम बनाएंगे ये टेस्टी वाले हेल्दी पुलाव। तो फिर क्या है, अब तो हमें सुनना ही पड़ेगा, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बच्चों ने ले लिए हैं प्याज, और प्याज को लेकर के इसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है। खूब हंगामा हो रहा है किचन में, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस पूछो ही मत कि यहाँ पे बहुत तगड़ी महाभारत हो रही हो, और दोनों बच्चे जो हैं साथ में डिशुम डिशुम भिड़ाई बड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, और साथ में कुकिंग भी चलती जा रही है। तो ये देखिए, इस तरह से जो है हमने प्याज जो है उसको लंबाई में काट लिया है। दोनों प्याज जो हैं उसको हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं प्याज, 2 मीडियम प्याज को इस तरह से काट लेंगे लंबाई में। प्याज कटने के बाद यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम के करीब पनीर। उस पनीर की भी हम कर लेंगे कटिंग। तो थोड़ी सी यहाँ डिशुम डिशुम हो गई, क्योंकि जो पनीर था उस पर लग गई इन दोनों की लड़ाई। दोनों कहने लगे कि भैया हम पनीर खाएंगे साथ में, और साथ में बनाएंगे भी। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे पनीर जो है उसकी कटिंग तो ही है, और थोड़ी देर में जो पनीर है उसका रेशो थोड़ा कम दिखने में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमने प्याज जो है उसको काट लिया है। लहसुन हमने ले लिए हैं 2 बड़े कलियां, और अदरक हमने ले लिए हैं बहुत थोड़ी सी, उसको भी हमने काट लिया है। सभी सब्जियों को हमने अपने काट लिया है, और काट करके ये देखिए, अगर आप देखें पनीर की क्वांटिटी थोड़ी कम दिख रही होगी आपको, तो यहाँ थोड़ी ढिशुम भिशुम हो गई थी। और फिर उसके बाद जो पनीर बचा वो हमारे हिस्से आएगा शायद। अभी बन रही है, देखिए आगे देखें कि क्या पता हमें पनीर मिलेगा भी खाने को, या सारे के सारे पुलाव ही रह जाएंगे, टेस्टी पुलाव रह जाएंगे, और जो हेल्दी पनीर है वो कहीं और किसी के टमी में पहुंच जाएगा। तो ये देखिए, हमने इस तरह से सारी की सारी सब्जियों को काट लिया है। अब फ्रेंड्स बचा क्या, अब क्या है, अब तो हम बनाने चलेंगे। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, पैन में हमने यहाँ डाला है ऑयल। ऑयल डाल लेंगे यहाँ पे पैन में, और पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाए इतना ही डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच डाला है, और उसके बाद हम अपनी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, जिससे कि स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। बारीक कटी हुई जो हमने अदरक, और साथ में हमने हरी मिर्ची ली थी, उनको भी हम फेंक देंगे यहाँ पर पैन में। और साथ ही हमने यहाँ पे जो जिंजर लिया है, गार्लिक लिया है, वो सारी चीज़ें हमने पैन के अंदर एक एक करके लुढ़का दी। बच्चों ने क्या किया, इनको धीरे धीरे सब चीज़ों को फेंक दिया पैन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे पैन में डालने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा हम भून लेंगे। तो भुनाई जो है वो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो आपस में लड़ाई बढ़ गई तो फिर हमें खाना भी नहीं मिलेगा आज। तो यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, और 1 छोटा चम्मच और डालेंगे। तो जितने हमारे पुलाव होंगे, जितने हमारे राइस होंगे, उस हिसाब से हमारे मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच नमक ले लिया है। लाल मिर्च ली है 1 छोटा चम्मच। हल्दी यहाँ पर जाएगी 2 छोटा चम्मच। यहाँ पे थोड़ा कलर ज़्यादा अच्छा चाहिए, इसलिए हल्दी की थोड़ी क्वांटिटी हम यहाँ ज़्यादा ही रखेंगे। तो ये देखिए, सब चीज़ें हमने यहाँ डाल दी है, और साथ ही अब हमने यहाँ पे अपना प्याज भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स बच्चे बना रहे हैं तो रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर होगी। तो जिस तरह से हम लोग कॉमनली बनाते हैं उस तरह से ये बिल्कुल भी रेसिपी नहीं बनी है, ये बिल्कुल अलग हटके बनी है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है, और पानी डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये करा है इन बच्चों ने आज। तो हम जो बनाते हैं हम तो नॉर्मल स्टाइल में बनाते हैं, आज इन्होंने सारी चीज़ें उलट पुलट करके बनाई हैं। यहाँ पे जो है मसाले जो पहले डाल दिए, उसके बाद प्याज डाला है।
और अब हम क्या करते हैं, पहले हम प्याज डालते हैं फिर मसाले डालते हैं, तो सब चल रहा है उलट पुलट प्रोग्राम। यहाँ पे जो मटर है ये सफल की मटर है। 250 ग्राम मटर जो है वो बच्चों ने ला करके इसमें फेंकी है बुरी तरह से, और इस पर भी लड़ाई हो गई थी कि मैं डालूँगा कर रहे थे। अब देखिए किसने डाली, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये है कि ये जो मटर है ये आधी गली हुई आधी पकी हुई होती है, तो ये बहुत झटपट जल्दी बन जाती है। तो फटाफट जो है इसको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मटर जो है उसको हम अच्छे से मसाले के अंदर भून लेंगे। तो मटर हमारी बन गई है, भुन गई है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए अब बच्चे आगे क्या कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने क्या किया, सारा का सारा मसाला ले करके अब जो है वो डाल दिया है कुकर के अंदर। और साथ ही जो राइस वगैरह थे ना वो पहले ही इन्होंने कुकर में डाल रखे थे। तो कुकर के अंदर राइस डाल के साथ ही पानी डाल दिया। राइस इन्होंने डाले हैं 2 गिलास के करीब और पानी डाला है 4 गिलास, और सारे के सारे मसाले जो भुने थे वो ऊपर से डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो है पनीर जो काटा है इन्होंने, मेरे ख्याल थोड़ा पनीर पहले काटा था, बाकी बचा हुआ पनीर अब कट रहा है, या इन्होंने आधा खा लिया था फिर ये मार्केट से और लेकर आए हैं, और इन्होंने अब पनीर जो है उसको काट लिया है और काट करके अब ये पनीर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पनीर जो है वो अभी 250 ग्राम है। आगे चल के देखते हैं पनीर हमें पूरा मिलता है या थोड़ा ही रह जाता है। तो यहाँ पर जो है पैन के अंदर हमने डाला है 1 छोटा चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल है ये। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर भी डाला है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बटर और 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है। अगर आप बटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तेल ज़रूर डालिए, नहीं तो बटर जो है वो जल जाता है। तो इस तरह से देखिए जो पनीर के टुकड़े हैं उनको अच्छे से यहाँ फ्राई किया जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छे से पनीर के टुकड़े फ्राई हो गए हैं। ये देखिए ये 2 लॉट में दिखा रहे हैं डाल करके, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले थोड़े से डाले थे, बाकी जो बचे हुए थे वो भी इन्होंने डाल के भून लिए हैं। तो ध्यान रहे अगर हम इस तरह से पनीर को फ्राई कर रहे हैं तो इसके अंदर बटर ज़रूर डालिए। तो 1 छोटा चम्मच बटर के साथ अगर आप डाल रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल भी डालिए, नहीं तो सारा का सारा बटर जल जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है और यहाँ पे 1 विसिल में हमारे जो हैं पुलाव बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने खिले खिले कितने अच्छे बनकर आए हैं, और ये देखिए इसमें मटर भी बहुत प्यारी सी लग रही है झाँकती हुई। तो यहाँ पर हमारे जो पुलाव हैं वो हो गए हैं रेडी। अब चलते हैं हम इसको देखें इन्होंने आगे क्या करा है। तो यहाँ पर पुलाव रेडी हो गए हैं और यहाँ जो पनीर है वो भी रेडी हो गया है। धीरे धीरे पनीर की क्वांटिटी अगर आप देखें तो थोड़ी सी कम लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे डिशुम डिशुम लड़ाई हुई और पनीर के टुकड़े गायब हो गए। तो ये बचे कुचे पनीर के टुकड़े हमारे नसीब में आए। चलो कुछ तो मिला हमें खाने को। तो इस तरह से जो है पनीर जो है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया गया है, और फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे इन बच्चों ने करी है सर्विंग। तो सर्विंग देखिए कैसे करी है, वाओ सर्विंग बहुत अच्छी करी है। यहाँ पे पुलाव है और साथ में पनीर के टुकड़े भी हैं। चलो गिनती के ही सही कुछ तो आए हमारे हिस्से में। तो फिर ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं पुलाव, खा कर के मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक रेसिपी होती है, ये जल्दी बनती है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी, कौन सी वीडियो आपको देखने में अच्छी लगी, कौन सी पसंद आई आपको वीडियो। और मुझे आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप जो है इस तरह से पुलाव के साथ चटनी खाना पसंद करते हैं, दही खाना पसंद करते हैं,
या फिर अचार वगैरह खाना पसंद करते हैं। भाई हम तो इस तरह से चटनी के साथ, पनीर के साथ पुलाव को किया है सर्व। एंजॉय करिए और मुझे सब्सक्राइब